भूतिया कार्टून एक डरावनी कहानी। अध्याय 1 रहस्यमयी डीवीडी। रवि को बचपन से ही हॉरर फिल्मों और डरावने कार्टून देखने का बहुत शौक था। उसने लगभग हर डरावनी फिल्म और सीरीज देखी थी, लेकिन अब उसे कुछ नया और अलग चाहिए था। एक दिन जब वह अपने पुराने कबाड़ को साफ कर रहा था, तो उसे एक अजीब सी डीवीडी मिली। उस डीवीडी पर कोई नाम या लेबल नहीं था, सिर्फ काले मार्कर से एक भूतिया चेहरा बना हुआ था। रवि को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने ये डीवीडी कब खरीदी थी। जिज्ञासा में उसने अपने लैपटॉप में डीवीडी डाली। स्क्रीन पर एक पुराना कार्टून शो शुरू हुआ, जिसका नाम था भूतों की दुनिया। अध्याय 2 अजीबोगरीब कार्टून। कार्टून की शुरुआत एक डरावने जंगल से हुई, जहां अंधेरा और धुंध छाई हुई थी। एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बच्चों को डरावनी कहानियां सुना रहा था। लेकिन यह कोई साधारण कार्टून नहीं था। कार्टून में जो कुछ भी हो रहा था वह असली लग रहा था। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ा, रवि को महसूस हुआ कि यह कार्टून असामान्य था। किरदारों की आंखें असली इंसानों जैसी दिखती थीं, उनके हाव भाव भी बेहद जीवंत थे। अचानक स्क्रीन पर कुछ अजीब हुआ। झोपड़ी के अंदर बैठा बूढ़ा आदमी सीधे स्क्रीन की ओर देखने लगा, जैसे वह रवि को घूर रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यह कार्टून पसंद आया, रवि? रवि का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत डीवीडी निकालने की कोशिश की, लेकिन लैपटॉप ने काम करना बंद कर दिया। स्क्रीन ब्लैक हो गई, लेकिन एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। अध्याय 3 कार्टून की दुनिया में फंसा रवि। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन फिर से चमकी और रवि ने खुद को उसी जंगल में पाया जो कार्टून में था। चारों ओर धुंध और सन्नाटा था। उसे एहसास हुआ कि वह अब कार्टून का हिस्सा बन चुका है। यह कैसे हो सकता है? रवि बड़बड़ाया। तभी उसे एक छाया दिखी। वह वही बूढ़ा व्यक्ति था जो अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे, रवि? उसने ठंडी आवाज में कहा। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। तभी एक डरावनी गुड़िया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, खेल शुरू हो चुका है। अध्याय 4 मौत का खेल। रवि को अचानक एक पुराने घर में पहुंचा दिया गया। घर के अंदर खून से सने हुए खिलौने और टूटे हुए शीशे थे। हर तरफ से बच्चों की सिसकियों की आवाजें आ रही थी। एक दरवाजा खुला और एक कार्टून जैसी आकृति बाहर आई। यह कोई साधारण किरदार नहीं था। उसकी त्वचा गली हुई थी, आंखें लाल और दांत नुकीले थे। अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें हमारे खेल में जीतना होगा। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक दीवार पर एक घड़ी दिखी, जिसमें समय उल्टा चल रहा था। यह एक चेतावनी थी कि अगर वह समय पर बाहर नहीं निकला तो हमेशा के लिए इस भूतिया कार्टून का हिस्सा बन जाएगा। अध्याय 5 जीवित निकलने की जंग। रवि ने हिम्मत जुटाई और घर से बाहर निकलने के लिए दौड़ा। लेकिन रास्ते में अजीब और डरावनी चीजें हो रही थी। फर्श पर चलने वाले हाथ, हवा में तैरती आंखें और दीवारों से निकलते भूत। अचानक उसे अपनी जेब में एक पुरानी चाबी मिली। उसे समझ में आया कि यही चाबी उसे इस दुनिया से बाहर निकाल सकती है। लेकिन चाबी एक खतरनाक पिशाच के पास थी। रवि को डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह चुपचाप पिशाच के पास पहुंचा और जैसे ही पिशाच की नजर दूसरी तरफ हुई, उसने झपट्टा मारा और चाबी ले ली। जैसे ही उसने चाबी से दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख सुनाई दी और पूरा माहौल हिल गया। एक जबरदस्त चमक हुई और रवि बेहोश हो गया। अध्याय 6 वापस असली दुनिया में। जब रवि को होश आया तो वह अपने कमरे में था। लैपटॉप बंद पड़ा था और डीवीडी गायब थी।
यह सब सपना था। लेकिन तभी उसने अपने हाथ में वही पुरानी चाबी देखी। अब रवि समझ चुका था कि वह कोई सपना नहीं था। वह वास्तव में भूतिया कार्टून की दुनिया में फंस चुका था और किसी तरह बचकर आया था। लेकिन वह जानता था कि वह अकेला नहीं था, क्योंकि कमरे के कोने में रखे शीशे में वही बूढ़ा आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। अंत या एक नई शुरुआत, खौफनाक वापसी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर शीशे की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। वह बिस्तर से उठा और कमरे की लाइट जलाई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर बैठ चुका था। उसने सोचा, शायद यह मेरा भ्रम था। लेकिन यह चाबी, यह कहां से आई? वह चाबी अब भी उसके हाथ में थी, ठंडी और भारी। उसने चाबी को अपने डेस्क पर रखा और अपने लैपटॉप को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन ब्लैक थी। तभी स्पीकर से एक जानी पहचानी हंसी गूंजने लगी, वही डरावनी हंसी जो कार्टून के अंदर थी। रवि घबरा गया और तुरंत लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज चमका। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, रवि। तुम्हें वापस आना होगा। अध्याय 8, छुपे हुए राज। रवि पसीने से भीग चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी कमरे का बल्ब अचानक टिमटिमाने लगा और हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। उसने चाबी उठाई और ध्यान से देखा। उस पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था। लाल दरवाजा, 3 बजे रात। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह कोई संकेत था? क्या उसे उस लाल दरवाजे को खोजना था? उसे अपने घर में कोई लाल दरवाजा याद नहीं आया, लेकिन बचपन में उसने अपने दादा दादी के घर में एक लाल दरवाजा देखा था। वह हमेशा बंद रहता था और किसी को भी उसे खोलने की इजाजत नहीं थी। अध्याय 9, रहस्यमयी लाल दरवाजा। रवि ने फैसला किया कि वह उस दरवाजे के पीछे का सच जानेगा। अगले ही दिन वह अपने दादा दादी के पुराने घर पहुंचा। यह घर अब सालों से बंद पड़ा था, लेकिन उसकी चाबी अब भी रवि के पास थी। दरवाजे पर जमी धूल को हटाकर उसने धीरे से उसे खोला। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब सा था। वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां लाल दरवाजा था। वह दरवाजा अब भी वैसा ही था, लेकिन अब उस पर अजीब निशान बने हुए थे। उसने चाबी निकाली और दरवाजे के लॉक में डाली। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से घना अंधकार बाहर आया। अध्याय 10, दूसरी दुनिया में प्रवेश। रवि ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। यह जगह उसके घर के किसी भी हिस्से से अलग थी। अंदर एक सीढ़ी थी जो कहीं नीचे जा रही थी। जैसे ही उसने सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू किया, उसके चारों ओर वही डरावनी हंसी गूंजने लगी। तभी उसे सामने वही बूढ़ा आदमी दिखा। अब उसकी शक्ल और भी भयानक हो चुकी थी। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था और उसके मुंह से काले धुएं जैसी चीज निकल रही थी। तुम वापस आ ही गए, रवि, बूढ़े आदमी ने कहा। रवि घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। अब वह पूरी तरह से इस अजीब दुनिया में फंस चुका था। अध्याय 11, भूतिया गांव। जैसे ही रवि ने चारों ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि वह किसी पुराने गांव में आ गया था। यह कोई आम गांव नहीं था। यहाँ हर जगह खंडहर बने हुए थे और हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ी झोपड़ी थी। झोपड़ी के दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, अब और भी डरावना दिख रहा था। अगर यहां से बाहर निकलना है तो तुम्हें मेरे खेल में जीतना होगा, उसने कहा। रवि को अब समझ आया कि यह वही खेल था जिससे वह पहले बच निकला था, लेकिन इस बार यह और भी खतरनाक था।